हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर भरत कुमार और आप लोग पढ़ रहे हैं प्रैक्टिकल ज्योग्राफी। प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ रहे हैं स्टैटिक्स या सांख्यिकीय, और स्टैटिकल मेथड में आज का जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है माध्यिका या मीडियन। माध्यिका में मैं आप लोगों को इससे पहले 2 श्रेणियाँ पढ़ा चुका हूँ, जिसमें मैंने आपको व्यक्तिगत श्रेणी और आप लोगों को मैंने खंडित श्रेणी पढ़ा दी थी। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं ये अखंडित श्रेणी या अवच्छिन्न मेथड है, और इसके अंतर्गत आज हम लोग यहाँ पर एक नया क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इनको कैसे हल करते हैं। तो क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न सारणी में 200 प्रेक्षण केंद्रों की वार्षिक वर्षा सेंटीमीटर में दी गई है और माध्यिका को हमें इसमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ये टेबल दी गई है, जिसमें एक तरफ है वार्षिक वर्षा सेंटीमीटर में दी गई है और एक तरफ लिखा हुआ है प्रेक्षण केंद्रों की संख्या। तो वार्षिक वर्षा जो सेंटीमीटर में दी गई है, यहाँ पे ग्रुप दिए गए हैं, अलग अलग श्रेणियाँ दी गई हैं, जिसमें 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 अलग अलग यहाँ पे श्रेणियाँ या ग्रुप दिए गए हैं। इसी में यहाँ पे जो संख्या दी गई है वो 0 से 10 के बीच में 16, 10 से 20 के बीच में 60, 20 से 30 में 80, 30 से 40 में 24 और 40 से 50 में 20 दी गई है। तो यहाँ तक तो ये हमारा प्रश्न है। जब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो सॉल्व में आप देखेंगे कि सॉल्व करने के लिए हमें क्वेश्चन में 2 टेबल होती हैं, हल करने के लिए 3 टेबल बनानी पड़ती हैं। 3 टेबल जब हम बनाते हैं सॉल्व करने के लिए तो सबसे ऊपर लिखना पड़ता है माध्यमिक वर्षा की गणना। तो ये जो माध्यमिक का दी गई है उससे हम लोग गणना करते हैं। तो यहाँ हमें 3 कॉलम बनाने होते हैं। पहला और दूसरा कॉलम सेम टू सेम क्वेश्चन के पार्ट होते हैं और तीसरा कॉलम हमें अपनी ओर से बनाना पड़ता है। पहला है वर्षा वर्गांतर में, जो यहाँ से आंकड़े लिए गए हैं, सेंटीमीटर में दी गई है। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। दूसरा है आप लोगों का प्रेक्षण केंद्रों की संख्या। आप देखेंगे कि 16, 60, 80, 24, 20 यहाँ पे सेम दी गई है। तीसरा जो कॉलम होता है जिसे हम लोग कहते हैं संचय आवृत्ति। संचय आवृत्ति आप जानते होंगे कि इस आवृत्ति की, अब आप देखिए यहाँ 16 दी गई है, तो पहली संचय आवृत्ति 16 की 16 दी गई है। अगली जो आवृत्ति होगी वो 16 + 60, तो इसकी टोटल जो होगी वो 76 होगी, 76 होगी। अब आगे जो 156 है वो 76 + 80 दोनों का टोटल करेंगे तो 156 हो जाएगा, और 156 को अगर आप 24 प्लस करेंगे तो 180 हो जाएगा, और 180 में जब +20 करेंगे तो 200 हो जाता है। तो यानी कि इस संचय आवृत्ति में पिछली संख्याओं को प्लस करते हुए लाते हैं। और संचय आवृत्ति आपकी गलत है या सही है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि आवृत्ति का जब टोटल करते हैं, इसको हम n कहते हैं, n का जब टोटल करते हैं तो उसका टोटल और संचय आवृत्ति की अंतिम संख्या दोनों एक ही होती हैं। अगर आपका इनमें डिफरेंस आ रहा है तो आपने कहीं ना कहीं इनमें गलती की है। तो यहाँ पे देखेंगे आप लोग कि इनका जब टोटल होता है वो n कहलाता है और n की वैल्यू 200 है। ऐसे ही यहाँ पे संचय आवृत्ति है वो कितनी है, 200 है। तो 3 कॉलम, यानी पहला जो आपका वार्षिक वर्षा वाला कॉलम है वर्गांतर, ये हमने रख लिया जो कि सेंटीमीटर में है, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम। जब ये सॉल्व हो जाता है तो इसके बाद में हम लोग यहाँ पे फॉर्मूले की सहायता से इसको आगे हल करते हैं। देखो, सूत्र के अनुसार m बराबर n/2 व वर्गांतर। तो हम लोग देखेंगे कि जब यहाँ पर हम लोग मीडियन ज्ञात करते हैं तो यहाँ पर n+1 वाला फॉर्मूला नहीं लेते हैं हम लोग, यहाँ पे n/2 वाले फॉर्मूले को लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या वर्गांतर को निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग जब देखेंगे तो m, यहाँ पे आगे हम इसको सॉल्व करेंगे तो m बराबर n की वैल्यू 200, यहाँ से हमने ली 200, 200/2 जो 2 है वो यहाँ हमने रख ली। अब 2 का जब आप 200 में डिवाइडेशन करेंगे तो 100 वर्गांतर आएगा। अब आप यहाँ देखिए कि यहाँ पे जो आ रहा है वो 100 आ रहा है, 100 आ रहा है,
और यहाँ जो हमारी जो संचय आवृत्ति जो दी गई है, आप जो संचय आवृत्ति देखेंगे तो संचय आवृत्ति हमें देखना पड़ेगा कि 100 संख्या पहली बार किस में सम्मिलित हो रही है। तो आप देखिए संचय आवृत्ति में ये 16 है, ये 76 है और ये है 156। तो यानी ये जो संख्या आप देख रहे हैं 156, ये 100 संख्या से बड़ी है और 100 संख्या इसमें सम्मिलित होगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो ग्रुप है, यहाँ से ये जो पूरी जो लाइन है, इसको हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ता है। इसको क्या करना पड़ता है हमें सेलेक्ट। तो यहाँ ये 20 से 30 वाला ये जो कॉलम दे रखा है, इसको हम लोग क्या करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। अब ध्यान रखेंगे कि इसमें जो ये जो वर्गांतरल है, ये जो 20 और 30 का वर्गांतर है, इसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ केवल 20, आप देखिए निम्न सीमा कौन सी है, तो दोनों 20 और 30 में निम्न सीमा 20 होती है, तो इसको हम लोग लोअर लिमिट कह देते हैं L। तो L की वैल्यू यहाँ पे हमारी कितनी आ गई, 20 निकल के आ गई। इसी में अगर हम लोग देखेंगे तो जो हमने कॉलम सेलेक्ट किया ये वाला, इसी कॉलम का जो मध्य भाग होता है वो कहलाता है F। तो यहाँ हम लोग लिख देते हैं F। तो अब आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे L की वैल्यू आ चुकी है, यहाँ पे F की वैल्यू आ चुकी है, और C की वैल्यू के लिए जो C की वैल्यू जो हम लोग लेते हैं इस फॉर्मूले में, तो C की वैल्यू के लिए जो हमने कॉलम माना था उससे जस्ट पहले की एक संख्या जो होगी, यानी जो हमने कॉलम सेलेक्ट किया है उस कॉलम से जस्ट पहले की जो संचय आवृत्ति होगी वो क्या कहलाती है, C कहलाती है। तो यहाँ पे हम लोग C लिख देते हैं। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे कि हमारे पास यहाँ 3 वैल्यू आ चुकी हैं, L की वैल्यू 20, F की वैल्यू 80 और C की वैल्यू 76। तो 3 वैल्यू हमने यहाँ निकाल ली हैं। तो इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमने यहाँ देखा कि जो 100 है, 100 जो आया है संख्या, वो पहली बार इस वाले कॉलम में आया 20 से 30 वाले वर्गांतर। तो हमने लिख भी दिया है यहाँ पे कि चूँकि माध्य का वर्गांतर 20 से 30 है, तो यहाँ पे 20 से 30 वाला ये हमने सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि 100वां पद संचय आवृत्ति में पहली बार सम्मिलित हुआ है। तो पहली बार, क्योंकि ये जो 100 है ये पहली बार 156 सम्मिलित हुआ है, इसलिए हमने ये वाला कॉलम सेलेक्ट किया है। अब जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो माध्य का वर्गांतर में माध्य का मूल निश्चित करने का सूत्र निम्नलिखित है। तो यहाँ पर देखेंगे कि एक फॉर्मूला होता है इसे निकालने का, वो होता है m बराबर L प्लस I अपॉन F m माइनस C। तो ये जो फॉर्मूला होता है, इससे माध्य का वर्गांतर का जो होता मूल्य होता है उसे निश्चित करते हैं। तो इसको हम लोग यहाँ मान रखेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे हमने इसको सॉल्व किया तो L की वैल्यू 20, देखो यहाँ से हमने L की वैल्यू 20 ले ली, प्लस I का मतलब होता है इंटरवल यानी वर्गांतराल। तो वर्गांतर देखिए आप सब में 10-10 का है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 10-10 का है। तो यहाँ पे हमने I की वैल्यू रखी 10 बट्टे F। तो F की वैल्यू आप देख लीजिए यहाँ कितनी है, 80। तो हमने यहाँ 80 रख दिया। अब सूत्र के कौन से m की वैल्यू देखो हमने यहाँ निकाली थी, अभी कितनी आई, 100 आई, तो यहाँ 100 रख लिया, माइनस C, और C की वैल्यू यहाँ पर है हमारे पास 76। तो हमने यहाँ पे ये लिख दिया 76। अब इसको हमने क्या किया है, आगे सॉल्व कर लिया है। तो 20 का 20 रख लिया, यहाँ पे 10 अपॉन 80 रख दिया। अब 100 और 76, तो 76 को जब आप माइनस करेंगे 100 से तो 24 आएगा। जब इसको आप और आगे सॉल्व करेंगे तो 20 का 20 रख लिया, प्लस 10 तो ये था ही, इंटू ये 24 बचा। अब हमने क्या किया कि 24 को 10 से इंटू करने के लिए यहाँ निशान लगा दिया, और 80 ऑलरेडी नीचे है ही हमारे। अब इसको हमने आगे सॉल्व किया तो 20 प्लस, अब 24 का 10 में अगर आप लोग इंटू करेंगे, या 24 का जब हम दो लोग 10 में इंटू करते हैं तो 240 आता है, 80 हमारा नीचे है ही है। तो 80 से 240 में जब हम लोग भाग देंगे तो हमारा कितना आएगा, 3 आता है। अब इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो m बराबर, ये ऑलरेडी आपका 20 है, तो 20 प्लस 3, क्योंकि 3 यहाँ इधर सॉल्व करने पर हमारा आया था। तो इस प्रकार से जो m की वैल्यू आई है वो आई है 23 या 23। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर होगा वो होगा 23 या 23। इस प्रकार से हम लोग इस माध्यिका की अवच्छिन्न श्रेणी को हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग इसको ज्ञात कर सकते हैं। इसमें हमें इसको सॉल्व करने के लिए बस 2 ही चीज़ मुख्य रूप से ध्यान रखनी पड़ती हैं। एक तो जब सॉल्व करते हैं तो इसमें संचय आवृत्ति का कॉलम बनाना पड़ता है,
और एक m का सूत्र n/2 और एक हमें ये माध्यिका वर्गांतर से मूल निश्चित करने के लिए m बराबर L + I/F m-c का फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम इसको ज्ञात कर लेते हैं। तो इस प्रकार से आपके माध्यिका के तीनों उदाहरण हो चुके हैं। अगर आपने इससे पहला वीडियो नहीं देखा है तो माध्यिका के लिए आप लोग व्यक्तिगत श्रेणी, इससे पहले अगला आप लोग देखेंगे तो खंडित श्रेणी भी देख सकते हैं, और आज है अवच्छिन्न श्रेणी का ये टॉपिक। तो हम लोग कल एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू।